शमशाल रोड का मेरा तजिया ये है कि ये ट्रैक बज़ाहिर मुश्किल नहीं, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक ज़रूर है। ये रास्ता गैर मामूली महारत, तजुर्बा और फोकस मांगता है, क्योंकि पथरीली ज़मीन पर बाइक को काबू में रखना एक चैलेंज है। कुछ मकामात पर तेज़ हवाओं से छोटे पत्थर आते हैं, एक तरफ गहरी खाई, उसमें खौफनाक दरियाए शमशाल और दूसरी तरफ बुलंद पहाड़। एक लम्हे की गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन इन सब बातों को समझकर सफ़र किया जाए तो बेशक ये ज़िंदगी के सबसे यादगार एडवेंचर्स में से एक है। साल था 2022। रोपल कैंप से वापसी पे जब ग्रुप में शमशाल की बात छिड़ी तो बंटवारा हो गया। अब हम 3 दोस्त, 3 बाइक और मंजिल शमशाल। एक हफ्ता अस्तोर में ऑफ रोडिंग करने के बाद हम हुंजा पहुंचे और अगले दिन सुबह 10 बजे शमशाल के लिए रवाना हो गए। साल का 10वां महीना, मतलब पस्सू में ऑटम का आगाज, और इस टाइम पे इससे अच्छी ड्राइव शायद ही आपको कहीं मिले। और ये वाला पैच इसका बहुत मज़ा है, लेकिन जो प्रॉपर 60 किलोमीटर का ट्रैक है वो अब यहाँ से स्टार्ट है। ये कुछ लिखा हुआ है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, 53 किलोमीटर है यहाँ से। तो फाइनली एक बार फिर से ट्रैक पे आ चुके हैं और अल्लाह का नाम लेके अब मंजिल शमशाल। लेकिन ये उसकी नहीं है, ये आगे शायद कोई चश्मा या वाटरफॉल है यहाँ पे। अच्छा, ये पावर हाउस का पानी है। तो डिसेंड अभी नीचे की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि हमने वो सामने दरिया हुंजा के पार जाना है और फिर हम हो जाएंगे दरिया शमशाल के साथ, और इसीलिए इन दिनों में यहाँ पे पानी कम होता है। ये तो आ गया शमशाल ब्रिज। और ऊपर टॉप से 2 रास्ते नज़र आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर राइट पे ये शमशाल रोड है तो फिर ये लेफ़्ट पे रास्ता जो पिछले दिनों पशु कौन सा ट्रैक स्टार्ट हुआ टच द कौन, ये वो है। लेकिन आगे चेक पोस्ट पे जाके कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो पता लगेगा इसका। तो 2.5 घंटे बताया उन्होंने, तो इसका कम से कम डबल ही ध्यान में रखूँ। और हुंजा वाली गाड़ी तो अभी तक नहीं पहुंची यहाँ पे। तो बाकी ट्रैक तो बड़ा सिंपल था अभी तक। और ये टिपिकल कराकोरम के पहाड़ स्टार्ट हैं, सब सैंडस्टोन है। और ये रोड के साथ जो पाइपलाइन है, मुझे लगता है कि जो कटाई होती है यहाँ पे उसको बर्तन को ठंडा रखने के लिए। और ये शमशाल रिवर ये जो साथ साथ अजीब सा कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और यहाँ पे सब लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ही है। और वो सामने कुछ लाइट एरिया स्टार्ट हुआ है और रोड तो अभी तक बड़ा मज़ेदार है ट्रैक इसका। यहाँ पे मैंने एक बड़े मज़े की चीज़ देखी है, वो ऊपर इन्वर्टेड वाटरफॉल। ऐसा एक नलतर में भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला धोखा है और वो वाला असली है। तो ये पीछे पानी का पाइप था, उसके प्रेशर से कहीं पे ये बना हुआ है। लेकिन जो भी है, 1.25 यानी कि 2 घंटे तो इस इलाके में भी ज़िंदगी के आसार हैं। और ये ये पहला सब जगह पहुँचा है। रोड थ्रू आउट ऐसा ही है, मुश्किल नहीं है कहीं से भी। अभी तक कोई ऐसा पैच नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो जहाँ पे पानी भी बड़ी छोटी सी क्रॉसिंग आई है, तो जहाँ पे कोई परेशानी हुई है। आज समझ नहीं आई क्या हो गया। तो फ्लाइट लेते ही
बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एक तो इस इलाके की टोपोलॉजी भी ऐसी है, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, कैलिब्रेशन लाजमी थी। तो ये रोड बहुत कंसंट्रेशन मांगता है, यहाँ पे सब लूजो आप हैं। लेकिन ये तो पार्ट ऑफ एडवेंचर है, और अच्छी बात यह है कि रिकवर हो गया और मेरे पास स्पेयर्स भी हैं। अब शिमशाल जाके देखते हैं कि क्या करेंगे इसका। बिल्कुल पलक भी नहीं झपक सकते, तो खौफनाक सीन आ गया। ऐसी मुझे नहीं याद मैंने राइड पहले करी थी, ये 7 साल हो गया शिमशाल अभी पता है। पहला ब्रिज आ गया जो कि उस साइड पे जाता है, लेकिन ये शायद इस्तेमाल नहीं होता। और वादी तो अब खुल चुकी है, ये पत्थर जो है वो बिल्कुल अब काले काले से हो गए। ये शायद कोई सैलाब या फिर टेक्टोनिक रीजन भी होता है, जो उसमें यहाँ पे ऐसे पहाड़ काले होते हैं। कुछ आगे भी कुछ ऐसा ही है, नहीं देखा। तो 12:30 हो चुके हैं। ये एक ब्रिज आया अभी, शायद ये भी लेकिन कोई गाँव है। तो अभी तक हमने यहाँ पे कुछ भी इसका रास्ता है नीचे नहीं देखा। ठीक है, हवा बहुत तेज है। ये अब आगे फाइनली दरिया के उस पार। बहुत खौफनाक। शिमशाल 4 छोटी आबादियों पर मुश्तमिल है और ब्रोगल की तरह यहाँ भी वही कम्युनिटी आबाद है। ये लोग बहुत तालीमी याफ्ता और यहाँ पर मिलने वाला हर दूसरा फ़र्द कोई मशहूर ज़माना कोह पैमा होता है, लेकिन शिमशाली बहुत मिलनसाज और मेहमानों का बेइंतहा ख्याल रखने वाले हैं। 19 लिखा हुआ है, मतलब कि आधे से रास्ता ज़्यादा हो गया। कंसंट्रेशन अब सिर्फ ट्रैक पे। अब वो जो सुनते थे शिमशाल वाले सीन स्टार्ट हो गए, खौफनाक किस्म के। उस हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बस अब सिर्फ फोकस ट्रैक पे। दिल तो करता है कि बिल्कुल खामोश हो जाऊँगा। ट्रैक एंजॉय करूँ। सीधे हाथ वाली अप्रोच अच्छी है, लेकिन उसमें मसला ये है कि सीधे हाथ पे पत्थर निकले हुए हैं और फिर बाइक जो है वो सेंटर में नहीं आ सकता, लूज रॉक है। और लेफ्ट पे ये खतरनाक तो है, लेकिन सामने से भी जाएगा कुछ पता नहीं लगता। सही खौफनाक शिमशाल वाले सीन है।
बहुत तेज़ है। हवा के साथ छोटे छोटे पत्थर आ रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा स्टे किया। लेकिन अब वाकई इस ट्रैक पे खौफ आने लगा। बस किसी तरह ये ये स्लाइड एरिया कवर हो जाए। 2.5 घंटे हो चुके हैं, रोड अब बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन इस इलाके में बहुत अजीब सा सन्नाटा है। सिर्फ दरिया का शोर है और एक जीप के अलावा हमको इतने टाइम में या इंसान तो क्या कोई कौवा भी नहीं मिला अभी तक। 56 किलोमीटर लंबे शिमशाल रोड का सफ़र जितना सनसनीखेज़ है, उतनी ही शानदार इसकी तामीर की दास्तान है। कम्युनिटी ने अपनी मदद आपके तहत नोमुस निज़ाम की बदौलत लगभग 2 तिहाई चट्टियल पहाड़ों को तराशने के बाद 2003 में इस अजूबे का काम मुकम्मल किया। नोमुस शिमशाल का वो फलाही निज़ाम है जो कम्युनिटी की तरक्की के लिए अमल में लाया जाता है। नमूस में कम्युनिटी के वो अफराद जो इस्तात रखते हैं, वो किसी किस्म के भी तरक्याती काम के लिए रज़ाकारों को वसाइल फराहम करते हैं और ये सब एक ख़ानदान की तरह मंसूबे की तकमील में लग जाते हैं। ऑफ सीज़न शिमशाल चले जाएं तो इस ट्रैक पर ज़िंदगी के आसार किस्मत से ही मिलते हैं। जैसा कि करीब 2.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम इस मिड पॉइंट पर पहुँचे, जहाँ हमारी मुलाकात दो वक़ी मेहनत कशों से हुई। ट्रैक पर ऐसी पक्की रिहाइश गाहें दहाइयों से मौजूद हैं, जो पैदल मुसाफिरों के लिए रात गुजारने का ठिकाना हुआ करती थी। ट्रैक पे इंसान मिलने की इतनी खुशी बहुत कम ही होती है। बहुत थक चुके थे हम लोग, क्योंकि इतने ऑफ रोड पे बाइक को इतने वेट के साथ बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि अब तो ट्रैक मज़ेदार हो गया है, लेकिन वैसे का वैसा खुश्क है, बिल्कुल खुश्क ट्रैक है। वो राइड तक जितनी भी हैं वो सब 6000 तक पीक्स होंगी, और अब तो क्लाइंबिंग सीज़न एंड है। लेकिन ये है कि ये बहुत हौसला है। ये वाला पैच बहुत खूबसूरत है। एक तो ये बिल्कुल दरिया के लेवल पे आ गए, और ये सीधे हाथ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत टीले हैं। सीज़न में क्या वाकई सब्ज़ा होता होगा बिल्कुल। और लेफ़्ट वाला ये वही ख़तरनाक पहाड़ है, लेकिन राइट पे इतने खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे टीले हैं। रोड अब बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। एक और सस्पेंशन ब्रिज, और सब की कंस्ट्रक्शन एक ही जैसी है। अब ये नहीं पता कि कितने हो गए हैं ब्रिज, कोई हिसाब नहीं। फ्लैश फ्लड जोन है, और उसी से शायद ये बिल्डिंग भी टूटी होगी, लेकिन इसका मतलब है कि पहली वाटर क्रॉसिंग भी आ गई है। मुझे याद है स्कूल में हम लोग पढ़ते थे सतह मुल्क बलूचिस्तान, बिल्कुल वैसे ही लैंडस्केप है ये। सीधे हाथ पे बहुत खूबसूरत प्लेट्यूज हैं छोटे छोटे, लेकिन सामने हैं शिमशाल की हाई पीक्स। तो लेकिन ये है कि अब तक का सबसे बेस्ट लैंडस्केप है ये। ग्लेशियर का ऐसा काला पानी ही होता है। आगे पावर हाउस भी है, तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या है। ये पावर हाउस तक जा रही है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। और ये कितने 7 पेलर लगाए गए हैं एक साथ इसमें, और ये कम्युनिटी का ही काम है सर। हमारे तरफ तो एक इस जगह पे एक ही पिलर होता है। एक हाई पीक है यहाँ पे, लेकिन ये साथ साथ इसके
बिजली की लाइन भी जा रही है, तो शमशाल में इसका मतलब बिजली एटलीस्ट 6-8 महीने होती होगी। अब तो ऐसे छोटे बहुत चश्मे आ चुके हैं, लेकिन राइट पे ये जो ग्लेशियर है, तो अब शायद फ़ोटो यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह बनाते रहते, बिल्कुल लगता है कि जैसे मट्टी का पहाड़ है छोटा सा, और उस पे थोड़ी सी वर्किंग करके ये पावर हाउस ये छोटे छोटे पैच बना के उसमें लेके जाते होंगे पानी के पावर हाउस के लिए। आबादी देख के बाबा भाई ने ऐसा तेज़ बाइक बुलाया है, अब वो आगे पहला गाँव स्टार्ट हो गया मुझे लगता है, और बस अब दिल्ली भी पहुँचे। पासू में तो ऑटम स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पे एंड है। ये चारदीवारी इतनी मज़े की होती है यहाँ पे, गाँवों में पहाड़ों में ऐसी होती है। और ये पहला गाँव है, इसका नाम मुझे नहीं पता, और लेकिन अब तो ये है कि है बिल्कुल खाली, दरख्तों पे ये कुछ छोटा सा फल लगा हुआ है। ये की बिल्डिंग है, क्या लिखा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं है, बस अब तेज़ आ गए हैं बोर्ड पढ़ने का, यहाँ पे टाइम नहीं है। ओए 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 ओए, क्या कमाल सीन है। मैं समझ रहा था कि ऑटम एंड है, लेकिन यहाँ पे भी ऑटम अभी स्टार्ट ही है। बस जो थोड़ा सा ऊंचा होगा ठीक-ठाक। ये कितने मज़े के मकान बने हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी ये दीवारें छोटी-छोटी होती हैं, अब इसकी पता नहीं क्या वजह होती है। सेकंड गाँव है ये मेरे ख्याल में, इसका नाम मुझे नहीं पता, कुछ होमवर्क इस तरह बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि अचानक प्लान बना। ये अब दोबारा एक गाँव स्टार्ट हो गया, मुझे लगता है कि ये यहाँ पे आबादी भी है, यहाँ पे लोग हैं, तो ये लगता है कि सेंट्रल शमशाल है। सर ये सेब है। ये वाला गाँव बिल्कुल 100 क्लासरूम की तरह है, मुझे वो याद आ गया। बिल्कुल वैसी छोटी-छोटी दीवारें, और इस तरह के इलाकों में ऐसे ही होती हैं, छोटी-छोटी दीवारें। लेकिन ये कि आबादी यहाँ पे है थोड़ी। सेंट्रल शमशाल, तो यही सोचा हुआ है कि यहाँ पे आके अब सबसे पहले ड्रोन रिपेयर करना है, कोशिश है कि हो जाए। और ये लेफ़्ट पे सिफत गेस्ट हाउस, हमें हमज़ा में एक क्लाइंबर थे भाई, उन्होंने रेफ़र किया था। तो अब आगा भाई की ज़िम्मेदारी है कि नेगोशिएशन करें और हमको कमरा मिले।